एक्सरसाइज 11.1 का आयतन स्टेप से क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक निरीक्षक एसी रेखा एबी के सापेक्ष चलता है। तो मान लीजिए ये रेखा एबी है और इसके सापेक्ष जो है एसी चलता है। तो एसी जो है आपका एबी पर लंब है। एसी जो है एबी पर लंब है, ये इस पर लंब है और एसी बराबर आपका है 200 मीटर। इस फिगर को चाहे आप ऐसे बना लीजिए। और एसीबी पर लंब है। कोण एसीबी बराबर ये कोण आपका जो है 45 अंश। विपरीत कोणों पर स्थित बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है आपको। ये दूरी ज्ञात करनी है, यहां से यहां तक की दूरी। तो इसको मान लीजिए एक्स है, ठीक है। बहुत ही छोटा सवाल है। सॉल्यूशन माना बिंदु ए व बी के बीच की दूरी बराबर x मीटर। तब त्रिभुज एबीसी में tan थीटा tan 45 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब है आपका x और आधार है 200। tan 45 का मान 1 होता है तो इसे 1/1 मान सकते हैं। x बटा 200 कैंची गुणा करेंगे तो x बराबर आपको मिल जाएगा 200, ठीक है, मीटर। इस तरह नदी के दोनों कोनों के बीच की दूरी कितनी हो गई? 200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है किसी वृक्ष की ऊंचाई 15 मीटर है। इसका ऊपरी भाग जो है आदि से टूटकर पृथ्वी पर जा लगा। पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है और टूटने के बाद वो जो है पृथ्वी से जो टूटा हुआ भाग था पेड़ का वो 60 अंश का कोण बनाता है। पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर वृक्ष टूटा है आपको ये बताना है। क्या कह रहा है? कह रहा है एक पेड़ है, ठीक है, ये पेड़ है जो आंधी के कारण टूट गया और इस पेड़ की ऊंचाई कितनी दे रखा है? 15 मीटर। टूटने से पहले इसकी ऊंचाई 15 मीटर थी, ठीक है। और एक आंधी आती है जिसके कारण ये टूट जाता है। कहां से टूटा ये नहीं पता है, लेकिन ये टूटने के बाद क्या करता है? पृथ्वी से 60 अंश का कोण बनाता है। मतलब टूटने के बाद इसका जो सिरा था, ये जो लगा यहां से, ठीक है, वो इससे 60 अंश का कोण बनाता है। तो सीधी सी बात यह है कि ये दूरी जो है, ये ऊंचाई और ये ऊंचाई का योगफल 15 मीटर ही होगा, ठीक है। तो अगर 15 इसकी जो पेड़ की ऊंचाई है वो 15 मीटर है और मान लीजिए कि यह ऊंचाई से ये पेड़ टूट गया, आंधी के कारण यह ऊंचाई से पेड़ टूट गया, तो ये इतनी दूरी क्या हो जाएगी? टोटल 15 में से यह चाप का घट जाएगा, वही इसकी लंबाई होगी, ठीक है। समझ में आ गया? जैसे इतनी ऊंचाई h हो तो इतनी ऊंचाई क्या होगी? 15 - h, ठीक है। उसी तरह ये यही भाग को टूट कर आया है तो ये हो गया। ये 60 अंश का कोण आता है। इसको मान लीजिए कोई त्रिभुज ए बी और ये सी, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है। माना पेड़ h ऊंचाई से टूटकर पृथ्वी पर लगा है, ठीक। तब त्रिभुज एबीसी में
आप लोग जानते हैं साइन थीटा लंब बटा कर्ण होता है, तो थीटा आपका 7 है और लंब है h और कर्ण है आपका 15 माइनस h। तो साइन 60 उसका मान होता है √3/2 h बटा 15 माइनस h। कैसे गुणा कीजिए, टू एच बराबर √3 इंटू 15 माइनस h। इसका गुणा इससे होगा और इसका गुणा इससे, तो 2 का h से 2h और इसका इससे, तो √3 15 माइनस h, तो 2h बराबर इसका इससे गुणा तो 15 √3 हो गया और √3 का माइनस √3 और ये √3 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 2h प्लस √3h बराबर 15 √3। ठीक है, h कॉमन ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस √3 बराबर 15 और √3 का मान जो है 1.732 होता है। h 2 प्लस √3 का मान 1.732, 15 से उड़ा दीजिए, 15 गुना 30 0, 15 किया 45 3 48, 15 सत्ते 105, ये 9 हो जाएगा, 980 आएगा आपका। तो h बराबर ये जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा h गुणे 2 1 3 3.732 बराबर 25.980, 3.980 बटा 3.732। 3 एक बाद दशमलव यहाँ है, 3 एक बाद दशमलव यहाँ हट जाएगा, तो आपको मिल जाएगा h बराबर 25,980 बटे 3,732। इसको इससे भाग दे दीजिए, छः वाले आइए, 6 दूनी 12, 6 3 18 1 19, 6 7 42 1 43 और 6 3 18 और 4 22। 10 में से 2 गया 8, ये 17 और 4 9 8 17, ये बचा आपका 8 में से 3 गया 5 और ये बचा 5 में से 2 गया 3, 6.9 मीटर। यही टूटे हुए भाग की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 6.9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 13 दे रहा है, एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार पर इस प्रकार रखी जाती है कि ये दीवार की चोटी तक पहुंचती है। सीढ़ी का पाद दीवार से 1.5 मीटर की दूरी पर है, 1.5 मीटर दूर है। सीढ़ी की जमीन से 60 अंश के कोण पर झुकी है। दीवार की ऊंचाई आपको जो है ज्ञात करनी है। देख लीजिए प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है एक है दीवार और इससे एक सीढ़ी जो है झुकी हुई है। ये है आपका सीढ़ी, ये दीवार से जो है झुकी हुई है। सीढ़ी का जो पाद है
वो दीवार से 1.5 मीटर दूर है, यहाँ से इसका जो पैर है इसके पैर से 1.5 मीटर की दूरी। सीढ़ी जमीन से 60 अंश से कोण पर झुकी है। जो ये झुकी है उसका मान है 60 अंश। आपसे कह रहा है दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ये आपको ज्ञात करना है। इसे मान लीजिए इसे बी और इसे सी माना दीवार की ऊंचाई तब त्रिभुज एबीसी में tan थीटा लगाइए, tan 60 अंश बराबर tan थीटा लंब बटा आधार, लंब है एच और आधार आपका है 1.5, ठीक। tan 60 अंश का मान √3 होता है, h बटा 1.5 बटा 1 मान लो, कैची गुणा करो, h का 1 से गुणा h और इसका 1 से गुणा तो √3 गुणे 1.5। √3 का मान आप जानते ही हैं 1.732 गुणे 1.5, 15 गुना 30, 15 किया 45 और 3 48, 15 7 105 9, 15 के 9 15 10 25 और 1 अंक बाद दशमलव इसमें और 3 अंक बाद दशमलव इसमें, तो 4 अंक बाद दशमलव लगाइए, 1 2 3 4, तो 2.59 लगभग 2.6 मीटर ऊंचाई आ गई इसकी, लिख लीजिए।